आप सबका तहे दिल से फिर से आपका मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में वेलकम। आज हम सब बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हैं, आपके सामने हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है बहुपद, और बहुपद में कई एक्सरसाइजेज हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 की कुछ बातों को समझेंगे और कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये समझना है कि पीएक्स ग्राफ पर शून्यकों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले ग्राफ का मतलब ये है कि इसमें एक वाई अक्ष होता है और एक होता है एक्स अक्ष। ये एक्स है, इधर एक्स डैश। ये ग्राफ में हमें दो रेखाएं मूल बिंदु से खींचनी पड़ती हैं। एक जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा अर्थात वो बिल्कुल आंखों की सीध में जो रेखा होगी इसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है नीचे से ऊपर की ओर लंबवत, तो इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। अब हमारे सवाल में ये कह रहा है पी एक्स ग्राफ पर। आप जब एक्सरसाइज नंबर 2.1 आप निकालेंगे और देखेंगे तो वहां पर ये पूरा प्रश्न लिखा हुआ है। मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, अपनी सहूलियत और आपको समझाने की ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल नहीं लिखा है। आपको मेन टॉपिक समझना है। इस मेन टॉपिक में क्या है, कैसे शून्यकों की संख्या हम ज्ञात करते हैं पी एक्स ग्राफ पर। तो ये पी एक्स ग्राफ है, अर्थात इस रेखा का विशेष ध्यान रखना है। एक्स अक्ष का एक्स जो आया है ये इसके लिए आया है। तो पी एक्स ग्राफ हमने बना लिया है, ये ग्राफ बना हुआ है। अगर इस ग्राफ पर कोई रेखाएं, इसमें सरल रेखा भी आएगी और वक्र रेखा। जैसे मान लीजिए हमने एक ये रेखा खींच दी, ये रेखा हमारे पी एक्स ग्राफ को काट रही है। तो इसमें पी एक्स शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस ग्राफ में शून्यकों की अगर आपसे संख्या हम पूछें तो आप क्या बताएंगे। कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है प्यारे बच्चों। देखिए एक्स अक्ष को इस रेखा ने कितनी बार काटा है, यहाँ पर इसने एक बार काटा है। दोबारा में तो वाई अक्ष को काटा है। वाई अक्ष से मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पी एक्स की बात कर रहा है। पी एक्स मीन्स होता है कि एक्स रेखा को कितनी बार रेखा ने काटा है। तो एक बार काटा है, तो यहाँ पर ग्राफ में हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है। क्यों एक है, क्योंकि इसने केवल एक जगह पर एक्स को काटा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, आई होप आप जान गए होंगे कि कैसे शून्य के ग्राफ पे ज्ञात किए जाते हैं। अब कुछ अलग तरह का ग्राफ बनाते हैं। इसी तरीके के ग्राफ को हम रिवाइज करते हैं या इसके दूसरी तरह का ग्राफ लेते हैं, उसमें शून्यकों की संख्या क्या रहेगी। देखिए दूसरा ग्राफ बना रहे हैं भाई हम। ये ग्राफ बन गया एक, और इसमें एक रेखा जो है दूसरी तरह से काटेगी। मान लीजिए कि एक रेखा है जो उसे ऐसे काट रही है, ऐसे करके। अब आपसे इस ग्राफ पे पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, इस एक्स अक्ष की रेखा को देखिए इसने कितनी जगह पर काटा है। नंबर 1 यहाँ पर काटा है, नंबर 2 यहाँ पे काटा है और नंबर 3 यहाँ पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है। शून्यकों की संख्या
बराबर हो जाएगी 3। इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। क्यों 3 हुई? क्योंकि इसने एक्स अक्ष को 3 जगह पर काटा है। मैं इसी तरह से आपको आपकी ये 2.1 पहली एक्सरसाइज कवर करा सकता हूं और कराने जा रहा हूं। आप बस देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो पर और इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी बातें तभी आप समझ सकते हैं जब आप पूरा वीडियो देखें। दूसरा ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ ले लिया एक। अब इसमें एक जो रेखा है वो ऐसे जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें शून्यकों की संख्या का कितनी है, तो प्यारे बच्चों इसमें शून्यकों की संख्या कोई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष के समांतर है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसने एक्स अक्ष को कहीं पर काटा ही नहीं है, कहीं पर बाइसेक्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या यहाँ पर आ रहा है शून्य। शून्य क्यों है? इसका कारण अगर हम आपसे पूछें शून्य क्यों हो गया, तो इसका कारण ये लिखा जाएगा कि उक्त रेखा ने या इस रेखा ने एक्स अक्ष पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, अर्थात काटा ही नहीं है, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटा है। तो ये आपका ग्राफ वाली बात। अगर ग्राफ पे कोई भी आप निकालना चाहते हैं शून्यकों की संख्या, तो बस ग्राफ पर ध्यान देना है कि ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ पर एक्स अक्ष पर कितनी बार। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है, एक ग्राफ है और इस पे हमने एक रेखा डाल दी है, वक्र रेखा ऐसे करके ऐसे डाल दी है। अब आपसे शून्यकों की संख्या अगर हम पूछे तो बताओ। अब आप कहेंगे सर मैं कैसे बताऊं, यहाँ पर मेरा चैनल तो बहुत छोटा सा चैनल है, इसमें तो ऑनलाइन अब जवाब भी नहीं, बट आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं इसमें कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को यहाँ पर इसने काटा है और एक्स अक्ष को यहाँ पर काटा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। तो आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे कैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब आपको मैं, जैसा कि मैंने टॉपिक लिखा है पॉलिनॉमियल्स का, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ बुक जरूर रखें और बुक को दोहराते रहें, खोलते रहें। जैसा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वैसा आप अकॉर्डिंग टू मी आप वैसा करते रहेंगे, तो आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्या लिखा गया है इसमें आपको लिख के बताया गया है। पहला सवाल जब आप देखेंगे तो लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो मैं इसका बेसिक्स आपको बताऊंगा। अगर कोई द्विघात समीकरण है, मान लीजिए हमारे पास ये है 2x² प्लस 5x प्लस 6, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और ये द्विघात समीकरण है भी। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल की ये शर्त को पूरा कर रहा है। द्विघात समीकरण का मूल समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे द्विघात समीकरण का मूल समीकरण है। यहाँ पर a और b और c ये पूर्णांक रहेंगे, यहाँ पर a जो है वो कभी भी 0 नहीं बन सकता है, b बराबर 0 हो सकता है और c बराबर भी 0 हो सकता है। बट a की जगह पर 0 अगर आपने रख दिया तो वो मल्टीप्लाई करके x² को कैंसिल कर देगा, अर्थात ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो अब इसमें अगर आपको कोई द्विघात समीकरण जैसे ये वाला और ये वाले, ये मूल द्विघात समीकरण है, ये हमारा बनाया हुआ है। इसमें हम अगर कंपैरिजन करते हैं, इसमें दोनों में हम तुलना अगर करेंगे, तुलना करते हैं जब हम, तो हमें पता चल जाता है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की। तो इन दोनों में कंपैरिजन जब हम करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 2 और b इक्वल हो जाएगा 5 और c इक्वल हो जाएगा 6।
तो इसके दो सूत्र आपको याद रखना है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। आपने मूलों का योगफल याद करने का फार्मूला पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। इसके दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दो होते हैं, जिनको हम आपको कल बताया था। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बहुपद का बेसिक हमने समझाया था, उसमें ये बात क्लियर की थी कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। पहले हल को अल्फा कहते हैं और दूसरे हल को बीटा कहते हैं। तो मूलों का हल अगर हम योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योगफल हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए एक फार्मूला है। कैसे है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको पता करनी है या मूलों का योगफल, तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। और अगर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी अपॉन ए। यही बात आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहले सवाल में जरूरत पड़ेगी। तो इसे गौर से समझ लें, ये फार्मूले आपको हमने दिए हैं। अब आपको पहला सवाल जो मैं समझाने जा रहा हूं, इसे आप एक बार अपनी किताब में फिर से पढ़ के देखिए। लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें हल भी करना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो एक सवाल हम यहाँ पर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं एक सवाल को, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला सवाल है। उसमें ये कह रहा है कि आप पहले तो इसके मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण एक आपको दिया जा रहा है। द्विघात समीकरण क्या है आप पहला ही देख लीजिए, पहले को ही पहले सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है x स्क्वायर, इसके पश्चात दिया गया है -2x और फिर क्या दिया गया है -8। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमको ये करना है ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके मूल समीकरण यानी कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर करिए तुलना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स का। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें तो गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए जो है वो 1 है। और एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है बी, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी -2। फिर यहाँ पर सी का गुणांक, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 8। इतना काम पहले हमें कर लेना है। इसके पश्चात क्या करना है? इसे हल करना है गुणनखंड विधि से, -2x - 8। अब बेटा आप लोगों ने ये गुणनखंड तो पढ़े हैं, क्लास 8th में 7th में गुणनखंड समझाए जाते हैं। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? इस बीच वाले को -2 को ऐसे ब्रेक करेंगे या -8 को इस तरह से ब्रेक करेंगे। दो शर्तें हैं यहाँ पर कि इसका ब्रेक इस तरह से करना है कि यहाँ पर -2 आ जाए जोड़ने पर, और गुणा करने पर -8 आ जाए। तो आप बहुत सरल सा है, यहाँ पर माइनस का 4x ले लीजिए और प्लस का 2x ले लीजिए और -8। ये देखिए -2 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब क्या हो जाएगा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे अर्थात कॉमन निकालेंगे। तो x कॉमन निकल गया, यहाँ बचा कितना x -4। अब इसमें हम कॉमन क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे,
बचेगा कितना, x माइनस 4, 2 4 जा 8। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो है कॉमन है, ये कॉमन है, एक जैसा है, ये हमने उतार दिया। अब इन दोनों को अंदर ले लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनके सामने जीरोस रखेंगे, मतलब कि x माइनस 4 के सामने 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पर x प्लस 2 के सामने 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2। इस तरह से हमारे पास दो हल आ चुके हैं। एक अल्फा को हम मानते हैं 4 और जो दूसरा हल बीटा है उसको मानते हैं -2। अब इसके सत्यता की जांच क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पढ़ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब वैल्यू रखेंगे, दोनों तरफ का कैलकुलेशन एक जैसा आना चाहिए, यही हमारी सत्यता की जांच है। तो भैया अल्फा की वैल्यू आई है 4 और बीटा की वैल्यू आई है -2। अब देखिए बी की वैल्यू -2 आई थी, बी की वैल्यू -2 आई थी और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो -2 ऐसे रखेंगे, और ए की वैल्यू कितनी आई थी 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2, 4 में से 2 गया तो बचा 2, और 1 से जब 2 को डिवाइड किया तो 2। अब गुणनफल के अनुसार कर लो, अल्फा इंटू बीटा आपको बताया था c/a, तो अल्फा कितनी वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू अभी हम रख चुके हैं 4 आई है, बीटा की वैल्यू -2 आई है, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -8, यहाँ माइनस c की वैल्यू है, इसे तुलना करने पर -8, और a की वैल्यू है 1। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 4 जा 8, -8 इधर आ गया, 1 से जब -8 को हम डिवाइड करेंगे तो -8 आ गया। ये हमारे सत्यता की जांच भी हो गई। तो लीजिए, ये आपका सवाल एक लग चुका है। अब आप इस वीडियो को पूरा देख करके पहला सवाल बताया है, आप दूसरा लगा करके हमें कमेंट में बताएं कि दूसरा कैसे लगेगा और इसका हल कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आप तक लगातार आता रहूंगा, आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। आपसे मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत करिए। समय बड़ा बलवान है, जो मेहनत करता है समय उसको वैसा ही फल देता है। तो समय को अपने साथ रखिए और समय की कदर कीजिए। समय की कदर जिसने की है वही जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने समय को नहीं समझा और समय से अपनी प्रिपरेशन नहीं की तो वही पीछे रह जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।